सिंघा रॉय का। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है दीपान्विता जी आपका। आप हमारे शो पर आए। कथक की जब हम बात करें, आई थिंक ये हमारी सांस्कृतिक, हमारी जो इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स है उसमें से वन ऑफ द मोस्ट अप्रिशिएटेड कहे या फिर बहुत ही वेल नोन एक डांस फॉर्म है। आपकी ये ब्यूटीफुल जर्नी कैसे शुरू हुई? आई स्टार्टेड वेरी अर्ली। बचपन से शौक था। एक्चुअली माई मदर needs the credit. I'll give the whole credit to my mom. She discovered this talent in me. मम्मी कहती हैं कि मैं कोई भी म्यूज़िक पे डांस करती थी। मुझे तो शायद उस समय होश भी नहीं था। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया एंड द इंटरेस्ट वेंट ऑन डेवलपिंग और मैंने सीखना शुरू किया। आई बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल टाउन ऑफ वेस्ट बंगाल, जहाँ से कलकत्ता भी बहुत दूर है। एंड माई फादर टुक द पेन कि वो मुझे इतना लंबा सफ़र करके कलकत्ता लाते थे और मुझे सिखाते थे। आफ्टर 12th आई केम टू दिल्ली। यहाँ पे कथक केंद्र में मुझे बहुत बड़े गुरुओं का आशीर्वाद मिला। श्रीमती भास्वती मिश्रा जी, श्री जयकिशन महाराज जी और पंडित बिरजू महाराज जी से मुझे सीखने का मौका मिला। बिल्कुल। उसके बाद मुझे लगा कि इस प्रोफेशन में जो वर्तमान का समय है उसको देखते हुए ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स की जो एक स्टेटस है सोसाइटी में और वो जिस तरह से बदलाव के एक कगार पे खड़ा है आज, उसको देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, मैं इस सब्जेक्ट को ही एकेडमिकली अब और आगे बढ़ाऊंगी। तो मैं कर रही थी इंग्लिश ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आई शिफ्टेड टू डांस मास्टर्स। बहुत ही कॉन्ट्ररी है, यू नो, फ्रॉम इंग्लिश ऑनर्स टू। बहुत ज़्यादा भी नहीं कहूँगी। लिटरेचर ने कहीं ना कहीं मुझे अंदर से कुछ और बनाया। आर्ट को शायद समझने में बहुत हेल्प किया। लिटरेचर शायद आर्ट का एक ऐसा पक्ष है जो उसको बहुत रिच बनाता है। बिल्कुल। तो वो लिटरेचर की जो पढ़ाई की एक आदत है उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और आज जब मैं काम करती हूँ तो वही एक लिटरेरी इंटरेस्ट जो आप कह सकते हैं, वो मुझे अपने कोरियोग्राफीज़ में, मेरी सोच में, मेरी हर क्रिएटिविटी में मेरे साथ रहता है। तो फिर मैंने मास्टर्स किया जी इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ छत्तीसगढ़। वहाँ से पीएचडी भी मैंने वहीं पे किया प्रोफेसर डॉक्टर मांडवी सिंह जी के अंडर में। और मेरी पीएचडी के बाद आज मैं वही उसी यूनिवर्सिटी से पोस्ट डॉक्टर भी कर रही हूँ। और मैं अब एज आर्टिस्ट, फ्रीलांसर, ऐसा भी आप कह सकते हैं, मैं काम कर रही हूँ। और चले, दैट्स ब्यूटीफुल। बहुत सारे एवेन्यूज़ है, लेकिन क्या लगता है कला को सीखने के लिए रियाज के साथ साथ आपको थियोरेटिकल नॉलेज भी होनी चाहिए? बहुत ज़रूरी है। थियोरेटिकल नॉलेज के बिना इसको आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इसको जैसे रखना है वैसे नहीं आप रख सकते। एक चीज़ खो जाती है विदाउट बीइंग रिकॉर्डेड। तो थियोरी एक ऐसी चीज़ है, वो हर चीज़ को रिकॉर्ड करता हुआ, जैसे हमारे पास आज नाट्यशास्त्र है, लिखित फॉर्म में है, तो हमारे पास वो टेक्निकलिटीज़ भरत मुनि ने दिया। तो हम जानते हैं कि नाट्य कला की प्रस्तुतियों में कौन सी टेक्निक्स आज भी हम इतने हजारों वर्ष पूर्व लिखी गई चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। तो अगर थियोरी का नॉलेज ना हो, क्लासिकल आर्ट तो कम से कम पॉसिबल नहीं है। वो कंटेम्पररी हो जाएगा, उसी समय होगा और बुदबुदे की तरह फिर उसी समय ख़त्म भी हो जाएगा। जैसे इसके साथ थियोरी आके मिल जाएगा तो वो सस्टेन करेगा एंड इट विल फ्लो फ्रॉम जनरेशन आफ्टर जनरेशन। एब्सोल्युटली, जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी ये ज़रूर आगे बढ़ेगा। दीपान्विता जी हमारे साथ, आइए आपको झलक दिखाते हैं छोटी सी इनकी जर्नी की। बहुत पावर पैक्ड, स्टेमिना रिच, बहुत ही फास्ट पेस ये नृत्य शैली है। पहली परफॉर्मेंस का जब सिलसिला शुरू हुआ तब क्या था? घबराहट थी या फिर फुल्ली कॉन्फिडेंट? मैं पता नहीं, डांस से कभी घबराई नहीं। मुझे क्या चीज़ था जो अच्छा लगता था। व्हेन आई वाज ऑन स्टेज आई यूज्ड टू फॉरगेट द होल वर्ल्ड। इट्स ओनली यू एंड द स्टेज। इट्स ओनली मी एंड इवन आई थिंक कि उस समय मुझे ऑडियंस भी नहीं दिखते, मुझे स्टेज भी नहीं दिखता। इट्स आई कांट एक्सप्लेन कि वो क्या होता है, कैसा ट्रांस होता है, आई डोंट नो। उस समय आई एंजॉय रिदम, आई एंजॉय माई लिम्स, आई एंजॉय द स्पेस, आई एंजॉय, आई डोंट नो व्हाट, बट
समथिंग, सम एनर्जी, सम स्पिरिट जो अंदर से शायद सभी को नचाता है। हम म्यूज़िक पे तो देखते हैं सभी लोग थिरकते हैं, तो डांस एक ऐसी चीज़ है जितना आप फील करेंगे आपको लेता हुआ कहीं और खो जाएगा। बहुत ही एक हम कहेंगे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, द मोर यू एंजॉय, जो कि आप आपके खो परफॉर्मेंस जाएंगे, में दिखेगा, आपकी आइडेंटिटी खो जाएगी, कला जीत जाएगा। तो फिर आपने जैसे कि बताया कि रिदम के साथ जुड़ना, बट आजकल कहीं ना कहीं लोग शॉर्टकट अपना रहे हैं, यू नो, जस्ट टू लर्न इट एज क्विकली एज पॉसिबल। बहुत ही गलत तरीका है या फिर सबका अपना अपना वे आउट है? वो आप कह सकते हैं, पर सीरियसली कोई चीज़ अगर हम लेते हैं, करियर डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, तो उसमें तो हमें बिल्कुल मेहनत करनी पड़ती है। एक छोटी सी एग्ज़ाम अगर कम्पिटिटिव भी आ जाए सामने तो दुनिया छोड़ के उसकी तैयारी के पीछे सब लग जाते हैं। बिल्कुल। तो यहीं से बात आती है कि आप कैसे उसको लेना चाहेंगे। अगर आप प्रोफेशनली लेना चाहेंगे, यू नीड अ प्रॉपर गाइड, और गुरु शिष्य परंपरा के आगे मुझे इसमें कुछ नहीं दिखता, और उसी के ज़रिए ऐसे सिंसियर आर्ट को मुझे लगता है सिखाया जा सकता है। वो सिर्फ टाइम लिमिट बांध के, सिलेबस बांध के सिखाने का जो आजकल एक परंपरा चल पड़ी है, उसमें आर्ट कहाँ तक रीच हो रहा है ये बताना मुश्किल है। तो फिर गुरु शिष्य परंपरा, जहाँ गुरु और शिष्य में एक बॉन्ड बनता है, एक रिलेशनशिप बनता है, वो अब कहीं ना कहीं खोता जा रहा है, तो कहेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत कुछ खो रहे हैं इस मामले में। तो दे आर अनलकी, हो रहे हैं ऐसे अगर खो रहा है गुरु शिष्य परंपरा। बट मैं उन इंस्टीट्यूशंस को बिल्कुल उनको थैंक्स करना चाहूँगी जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग सिस्टम में होते हुए भी गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कथक केंद्र न्यू दिल्ली, जहाँ से मैंने सीखा, कुछ और संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा को बेस बना के उनकी कोर्स को डिज़ाइन किया। ऐसे जो लोग इस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझते हैं और उस पे काम कर रहे हैं, इंटरेक्शंस विद गुरु एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स गुरु, ऐसे ही बनेगा तो सब्जेक्ट के लिए डेडिकेशन बनेगा। लेकिन क्या स्टूडेंट्स रेडी है इस परंपरा में घुसने के लिए? उनमें क्या उतना पेशेंस, उतना डिसिप्लिन, डिवोशन, डेडिकेशन है? सबका तो नहीं कह सकते, कुछ टैलेंट्स ऐसे मिलते हैं जिनको लगता है कि ये खोना नहीं चाहिए, तो जिनको खोना नहीं चाहिए उनको हम मिसगाइड तो नहीं कर सकते। बिल्कुल, उनको तो एक सही रास्ता ही बताना पड़ेगा। लेकिन हाँ, हर कोई शायद इस जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो फिर एक छोटे से गांव से जब आप कलकत्ता आई, फिर दिल्ली आई, पेरेंट्स को कैसा लगता है? नाउ दे फील वेरी पॉजिटिव। पहले तो मम्मा ने मुझे डिस्कवर ज़रूर किया था, पर पापा का था कि नहीं, आर्ट फील्ड में प्रोफेशन दैट्स नॉट गुड। ही वॉज एन इंजीनियर, तो वो इंसिस्ट करते थे कि या तो मैं मेडिकल या तो मैं इंजीनियरिंग, जैसे होता है सभी घरों में शायद। लेकिन उस समय पे मैं बहुत आगे बढ़ चुकी थी। आई वॉज अटैच्ड टू डांस पैशनेटली, तो मुझे लग रहा था नहीं, आई विल जस्ट कंटिन्यू विथ इट। 12th के बाद जब मैं आ रही थी तो काफ़ी आपत्ति तो था, लेकिन उन्होंने फिर भी साथ दिया, इसलिए मैं आज, क्योंकि आप में वो सच्चाई थी, वो कला को सीखने का एक जज्बा था। बहरहाल दीपान्विता जी हमारे साथ है, आइए चलते हैं स्टूडियो के बाहर, आपको दिखा देते हैं इनकी परफॉर्मेंस की कुछ झलकियां। मुझे अपने ही रंग में रंग ले रंगीले, तू तो साहिब मेरा महबूबे इलाही। मुझे अपने ही रंग में रंग ले, हमरी चुनरिया पिया की पगड़िया, वो तो दोनों बसंती रंग दे। तू तो साहिब मेरा अपने ही रंग में रंग ले। आन पड़ी दरबार तुम्हारे, मुरी लाज शर्म सब रख ले। तू तो साहिब मेरा, मुझे अपने ही रंग में रंग ले।
कथक एक्सपर्ट दीपान्विता जी हमारे साथ है। दीपान्विता जी, यू हैव वेरी एक्सक्लूसिव नेम, व्हाट डज दैट मीन? सबसे पहले तो मुझे बताओ क्या मतलब है आपके नाम का? It's sounding exclusive to you because it's a Bengali name. It's a Bengali name. वो दिवाली पे जो हम जोत जलाते हैं उसकी जोत को दीपान्विता कहा जाता है। दीपान्विता इन बंगाली प्रोनाउंसिएशन, यू अटर इट लाइक दीपान्विता इन बंगाली एंड इट मीन्स दिए की जोत। दिवाली पे जो सजाया जाता है, खासकर दीपावली के दिए की जोत। दीपावली। ब्यूटीफुल। मूविंग अहेड, आपने बाहर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत परफॉर्म किया है, वहाँ एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या फ़र्क आपको लगा? कितना चैलेंजिंग आपको लगा? कितना बदलाव आपको लगा? चैलेंजिंग बिल्कुल नहीं लगा, इट वॉज अमेजिंग। आश्चर्यजनक है उनका इंटरेस्ट भारतीय कला के प्रति। बिल्कुल। और ये शायद हमें अपनी देश में कई बार नहीं मिलते, हर जगह तो नहीं मिलता। और जो अरेंजमेंट आप डिमांड करो तुरंत उसको पूरा किया जाता है उसी समय। उसको प्रोवाइड करने के लिए इतनी सिंसियरली ये लोग जुड़ जाते हैं कि उस समय बहुत रिस्पेक्ट उनको हमें मन करता है कि इनको हम रिस्पेक्ट दें, कि हाउ दे आर ट्राइंग फॉर आवर आर्ट। हम शायद इतना नहीं करते। ऐसा क्यों है? आई थिंक लैक ऑफ सिंसियरिटी। और कुछ तो जैसे एक वहम सा है लोगों के मन में, जो भी शायद बाहर का है वो चीज़ें अच्छी हैं, शायद बाहर के जैसे सालसा जैज़ आजकल बहुत ट्रेंड है, लेकिन अपनी आर्ट के लिए इतनी एकेडमीज़, इतनी ज़्यादा सीखने का प्रयास, इसमें इतना मेहनत कम दिखता है। कोई आपके साथ मेमोरेबल जर्नी रही हो, कोई मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा हो, या तो बहुत ही खूबसूरत कोई परफॉर्मेंस रही हो? बेशक सभी परफॉर्मेंसेस खूबसूरत रहेगी, बट एनी वन परफॉर्मेंस यू वांट टू टॉक अबाउट? या आई वाज इन जापान, और एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री में हम परफॉर्म कर रहे थे। यू नो, पीपल ऑफ जापान दे डोंट अंडरस्टैंड आवर शिवा पार्वती, मे बी, आई एम नॉट श्योर कि सब लोग शायद नहीं जानते, ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग तो जानते ही होंगे कल्चर के बारे में। ना लैंग्वेज जानते हैं ना कुछ, वी ओनली कन्वे, हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ओनली आवर आर्ट इज़ देयर एज द मीडियम। लोग परफॉर्मेंस के बाद, देयर वर सो मेनी ओल्ड लेडीज सीटिंग, छोटे छोटे बच्चे बैठे थे, वो सिर्फ ओल्ड लेडीज दे वर क्राइंग, एंड छोटे छोटे बच्चे जो थे वो भाग के आ रहे थे सिर्फ मुझे टच करने के लिए, एंड दे वर सेइंग कि आर यू रियल? वो मुझे कह रहे थे कि आर यू रियल? आई थिंक दिस वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। और वो ओल्ड लेडीज भी मुझे आके, जैसे उनका जो नमस्कार होता है ना, उनके हिसाब से दे वर जस्ट रिस्पेक्टिंग मी, saying कि you have come and we have seen something very different। बिल्कुल, मतलब चाहे भाषा कहे, म्यूजिक कहे, कोई भी बैरियर नहीं था, इट्स जस्ट द फीलिंग, जो एनर्जी आप ट्रांसमिट कर रहे थे वो इनके दिलों को छू रही थी। एक बार फिर से चलते हैं स्टूडियो के बाहर, दिखा देते थे दीपान्विता जी की परफॉर्मेंस की एक और झलक। साहिबा मेरी साहिबा, मैं तेरी मुखिया, मेरी साहिबा, मैं तेरी हो मुखिया। मनु न बसारी मैनू मेरे साहिबा, मनु न बसारी मैनू मेरे साहिबा, हर गल्लों में मठिया, मैं तेरी हो मुखिया, मेरे साहिबा, मैं तेरी हो मुखिया।
म्यूजिक, कलर्स, रिदम, कॉस्ट्यूम, लाइट एंड साउंड सब मिलकर बनाते हैं खूबसूरत परफॉर्मेंस। दीपान्विता जी, हमने जो अभी परफॉर्मेंस की झलक देखी, कुछ बताया, दैट वाज लुकिंग रियली प्रिटी एंड बहुत ही कुछ डिफरेंट सा लग रहा था। क्या कहेंगे आप इस परफॉर्मेंस के बारे में? ये मेरा प्रोडक्शन था सूफ़ी कलाम्स के ऊपर। सूफ़ी पोइट्री का डेप्थ बहुत होता है, बिल्कुल। इनको फील करके एग्जीक्यूट करना और उसकी म्यूज़िक, बैकग्राउंड, सारा कुछ उस हिसाब से बनाना, डांस को कोरियोग्राफ करना ऊपर से, तो इट वाज़ अ न्यू थिंग फॉर मी। मैंने कोशिश किया और लोगों ने बहुत पसंद भी किया। जिस तरह से नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर ने इस पूरी शो को सपोर्ट किया, उन्हीं की स्पॉन्सरशिप पे ये प्रोडक्शन 12 टाइम्स रिपीट हो गया है। क्या क्या था, थीम क्या था? दिस वाज कम्प्लीटली ऑन सूफ़ी कलाम्स। सूफ़ी पोइट्री को सूफ़ी कलाम्स बोला जाता है। उनका अमैलगमेशन कथक के साथ वो एक नया प्रयास था कोरियोग्राफी में मेरा, और मैंने अपने ही स्टूडेंट्स को लेके उसमें काम किया। और उस समय डायरेक्टर नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर देविंदर सिंह सरोया, मिस्टर देविंदर सिंह सरोया, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और तो ये बहुत कुछ आप हमें कोई बोल या फिर कोई मुद्राएं, भाव अगर आप हमें कर दिखाएं। मुद्राएं, भाव बोल के साथ अगर आपके लिए पॉसिबल है। अगर बोल के साथ ठीक है। जैसे अभी मैं लिटरेचर की बात कर रही थी, हाँ। तो लिटरेचर के साथ अगर मैं कुछ चीज़ें डांस की जोड़ दूं तो उसका फ्लेवर आप देखिए कैसे हो जाता है। एक नया प्रयास, अभी होली था पीछे, तो उस होली के ऊपर एक नया कंपोजिशन हमने सजाया था। छायो अबीर गुलाल लाल, मुख मलती लाल राधा, तिरगट तक ता तिरगट तक क्रांत तिरगट तक ता तिरगट तक घ्रांत तिरगट तक ता तिरगट क्रांत तिरगट तक ता तिरगट ता, पकड़ कलैया घेर घुमावत ता थे तत आ थे तत थे त थे तथे थे ता थे ता, बाजत डफ मृदंग धिकिट धा धिट धिट धा कृधान धिट कृधा धिट धा कृधान धा, हाथ उठावत भ्रिकुटी नचावत दिग ता दिग कता गति घेन दिग कता गति घेन दिग कता गति घेन, मस्त मदन मन भाती होली आई होली आई होली आई, मस्त मदन मन भाती होली आई होली आई होली आई, मस्त मदन मन भाती होली आई होली आई होली आई। ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत, और वही बेखूबी आपने उस किरदार को निभाया। कुछ बताएं इसके बारे में। ये हम डिपार्टमेंट में बैठे थे, मैं अभी पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला में डांस डिपार्टमेंट में एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही हूँ। हमारे साथ जो साथ संगत कलाकार होते हैं वो भी वहाँ पे स्टाफ हैं। उनमें से मृदंग वादक थे अरुण कुमार झा जी, वो पढ़ रहे थे। मैंने उनसे बोला कि आप मुझे प्लीज़ ये बंदिश दीजिए, मैं कुछ कंपोज करूँगी। तो उन्होंने पढ़ा, मैंने उसको समेट के कंपोज किया। अभी मैंने उसका एक छोटा सा झलक बहुत ही खूबसूरती से आपने कंपोज किया, प्रस्तुत किया। हमारी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। बिल्कुल यही सच्चाई, यही संजीदगी के साथ हर कला से जुड़े और आगे बढ़े। बहरहाल इसी तरह शुक्रवार के अंक में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कला के क्षेत्र से जुड़े हमारे विभिन्न मेहमानों से। आज के अंक में इतना ही, दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।